ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਰਾ। मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है? मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री यही गाना गुनगुना रहे होंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा। जी हाँ, अब ये दोस्त दोस्त के काबिल नहीं रहा। ये हम भारतीय कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीयों के हाथ में हथकड़ी और पैरों को जंजीर से जकड़कर एक सैनिक विमान में ठूंसकर उनको भारत भेज दिया गया, उससे तो फिर यही लगता है कि अब ये दोस्त दोस्त नहीं रहा। जी हाँ, भारत के लोग जो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे, उनमें से 104 भारतीयों को सैनिक एयरक्राफ्ट के फर्श पर बिठाकर हाथ के में हथकड़ी, पैर में जंजीर डालकर अमेरिकी शासन ने उनको भारत डिपोर्ट किया। और इसका वीडियो अमेरिका के प्रशासन ने खुद ही जारी किया है, जो आपको हमारे इस स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जो वहां से डिपोर्ट किए गए वो खुद बताए कि हमारे हाथों को जकड़ा गया था हथकड़ी से और पैरों में जंजीर डाला गया था। उस एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ही बाथरूम था, वॉशरूम था, और 104 कैदी, जिसमें 19 महिलाएं भी और 10 बरस के बच्चे भी उसके अंदर थे। कुल 104 भारतीय उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे और जिनको दयनीय दशा में भारत ले आया गया। जो उसमें आए उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमको रास्ते में केवल किसी तरह से थोड़े पानी और बिस्किट मिल गए, बाकी और कुछ नहीं मिला। तो अब इसको लेकर के विपक्ष सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है। तो जरा पहले प्रियंका गांधी को आप सुनिए। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि मोदी जी तो कहते हैं कि ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं, तो फिर इस तरह से क्यों हुआ? इस पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और जवाब तो देना ही चाहिए, क्योंकि भारतीयों का ये मुद्दा है। ठीक है, आपने डिपोर्ट किया, आपके देश का कानून है। किसी भी देश से अगर उस देश में अवैध रूप से लोग पहुंच रहे हैं तो उस देश का अधिकार होता है कि उनको डिपोर्ट करे, उनको भेज दे वापस। और अमेरिका ने भी पहली बार नहीं किया है, लेकिन क्या इस तरह से किया है कि हाथों में बेड़ी डालकर, पैरों को जंजीर में जकड़कर वो लौटा दे? तो इस अमानवीय घटना पर पूरे भारत में उबाल है। विपक्ष लगातार शोर शराबा कर रहा है। दोनों सदनों में इस तरह के शोर शराबे सुनने को मिले, जबकि राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया और उसमें कहा कि भारत के जो लोग अमेरिका जाते रहे हैं और अवैध रूप से वहां पहुंचते रहे हैं, उनको अमेरिका लगातार भारत डिपोर्ट करता आया है। 2012 से कर रहा है और लगातार कर रहा है। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। लेकिन सरकार के तरफ से अमेरिका की सरकार पर किसी तरह की बात नहीं कही जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भी ठीक है, हमारे देश के ये अनलीगल तरीके से लोग अगर अमेरिका पहुंचे हैं तो उनको ससम्मान वापस लौटा दो,
वापस डिपोर्ट कर दो, या फिर हम अपना विमान भेज रहे हैं उसमें इनको हम ससम्मान ले आएंगे। ऐसी बातें भारत सरकार की तरफ से नहीं की जा रही हैं। वही कोलंबिया जैसा देश जब अमेरिका का सैनिक एयरक्राफ्ट वहाँ के लिए लोगों को डिपोर्ट कर रहा था तो कोलंबिया सरकार ने विरोध प्रकट किया और कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपने धरती पर अमेरिका के इस तरह के विमान को नहीं उतरने दूंगा, मैं खुद विमान भेजूंगा और अपने लोगों को वापस लाऊंगा। और वहाँ से विमान गया कोलंबिया से और अपने लोगों को लेकर आया। तो भारत एक इतना विशाल देश है और एक एरोप्लेन, एक एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकता है जिससे कि लोग वहां से ससम्मान आ सकें। ये जो 104 लोग आए हैं उसमें सर्वाधिक लोग प्रधानमंत्री के स्टेट यानी गुजरात से हैं। 33 लोग गुजरात से हैं, 33 लोग पंजाब से हैं, 30 लोग हरियाणा से हैं, 2 लोग उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो इतने लोगों को डिपोर्ट किया गया है। अभी 2000 लोग डिपोर्ट होने हैं, उनको भी बड़े दयनीय हालत में उनको अरेस्ट करके रखा गया है। जो लोग आए उन लोगों ने बताया कि हमको तो पता ही नहीं था कि हमको कहां ले जाया जा रहा है। जब हम भारत की धरती पर उतरे अमृतसर, तब हमको पता चला कि हम अपने देश आए हैं, उनको नहीं बताया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर चुनाव जो उपचुनाव हुआ उसको लेकर अखिलेश यादव आग बबूला है। अखिलेश यादव ने आज सदन पहुंचते ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बरसते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरह से मर चुका है और हम लाना भूल गए, सफ़ेद कपड़ा हम लेकर के उसके लिए आना था और हम लाना भूल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में इलेक्शन कमीशन के लिए लिखा गया एक सफ़ेद कपड़ा भी दिखाया गया और सफ़ेद कपड़ा उन्होंने कहा कि मरने के बाद दिया जाता है। तो उन्होंने प्रतीक रूप से इसको दिखाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये दे देना चाहिए क्योंकि वो निष्प्राण है, वो मर चुका है। लेकिन ये मुद्दा अब गर्मा गया है डिपोर्ट का, और डिपोर्ट का मुद्दा अब ये देखना होगा कि आगे कितने दिनों तक गर्माता है, ये आने वाला समय बताएगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।